हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है इसका, टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है, सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर। एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, दो नंबर्स हैं जिनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है। उसके बाद सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर, जब आप छोटा जो नंबर है उसको जब आप डबल कर दोगे और जो बड़ा नंबर है उसको अगर आप 3 टाइम कर दोगे तो उनका जो टोटल है वो कितना आ रहा है आपको, 19 आ रहा है। उनका सम मतलब टोटल। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। चलो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट करेंगे हम लोग जो हमारा x होगा और एक होगा नंबर y। तो x जो नंबर होगा उसे हम क्या करेंगे, ग्रेट मान लेते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा ग्रेट, या आप इसको क्या नाम दे दो, ग्रेटर दे दो। और जो y है आपका वो हो जाएगा आपका स्मॉल, आपका स्मॉलर नंबर। अब उन्होंने पहली कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका 3। अब देखो दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बोला है दूसरी कंडीशन अगर आप देखोगे, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। ठीक है, सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जब आप स्मॉलर नंबर को ट्वाइस कर दोगे यानी कि 2y कर दोगे, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर को आप थ्राइस कर दोगे। ठीक है, यानी कि 3x, उनका जो टोटल होगा वो कितना होता है आपका 19 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन को क्या लिख लूँगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये मेरी पहली कंडीशन हो गई, या सॉरी इक्वेशन हो गया, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब एज यूजुअल जो हम करते हैं हमेशा वही करेंगे। अब देखो, पर वो जो हम करते हैं माइनस प्लस हम करेंगे इक्वेशंस को, पर उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सेम चाहिए। अब देखो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है उस फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सेकंड इक्वेशन में है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को इक्वल कर देंगे, मतलब किसी एक वेरिएबल को आप इक्वल कर दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बाय 2। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2 हो जाएगा ना यहाँ पर बाद में, और ये 2 फिर हम इसे इजीली कैंसिल कर पाएंगे। चलो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। आप बाय 2 से क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दो आप। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। और दूसरा आपकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ये प्लस करना है ना हमें, तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6। 19 प्लस 6 मतलब 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपको 5। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, अब आपको x की वैल्यू तो पता चल गई, y की भी तो वैल्यू पता करनी है ना। तो y की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में उसको पुट कर देंगे। चलो, तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 10। 2 5 ज़ा 10 होता है क्योंकि माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये प्लस है, यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10।
नेक्स्ट 6 माइनस 10 जब आप करोगे तो आंसर आएगा आपको -4 इज इक्वल टू -2y, है ना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 4/2। अगर आपको उसको यहाँ पर माइनस नहीं करना है तो आप छोड़ दो, यहाँ पर कर देना। देखो यहाँ पर भी वो कैंसिल ही होने वाला है, तो 2 1 2 2 2 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो जो आपका जो स्मॉलर नंबर है वो है 2 और जो ग्रेटर नंबर है वो कितना है आपका 5। ठीक है, अगर आप 5 माइनस 2 करोगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, जो हमारी पहली कंडीशन है। और उन्होंने क्या कहा है कि जब आप छोटे नंबर को ट्वाइस कर दोगे, यानी कि इसको ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जो ग्रेटर नंबर है उसको आप थ्राइस कर दो, तो ये हो जाएगा 15, है ना। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, देखो आ गया ना आंसर 19। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। जिनको नहीं आया है एक बार इसको थोड़ा सा रिप्ले करके देखना, आपको तो पता चल जाएगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट्स में या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना के डाल दो। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ट्रिक है, आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। आई एम अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल आपको दिया है जिसकी लेंथ दी है यहाँ पर और यहाँ पर, जिसकी हाइट आप मान लो यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ब्रेथ हो गया एक्चुअली, वो हाइट नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी, नो इश्यू। नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड माई पैरामीटर, आपको पैरामीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल का रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पैरामीटर दोनों का एक एरिया जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, L इंटू बी, राइट, L इंटू बी, ये हो जाएगा हमारा क्या, एरिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका पैरामीटर भी निकालना है हमें। तो पैरामीटर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरामीटर के हम लोग यूज करते हैं P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। L मतलब उसके लेंथ, B मतलब उसका ब्रेथ। ये हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो आपकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी, अच्छा देखो एक और चीज आपको बताता हूँ, जो रेक्टेंगल होता है ना उसका ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा, 8th स्टैंडर्ड में शायद आपने पढ़ लिया होगा ये सारी बातें, है ना। 8th में नहीं तो 9th में आपने पढ़ ली होगी। तो जब एक साइड उसकी दूसरे साइड के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लूंगा लेंथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू, मैं पहले ये साइड लिखूंगा। देखो पहले मैं क्या करूंगा, ये वाली साइड लिखता हूँ, फिर मैं ये वाली साइड लिखूंगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल ही है ना, दोनों साइड इक्वल है, इसके लिए मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साइड कर देंगे और जो सेम वेरिएबल नहीं है उनको दूसरी साइड कर देंगे, है ना, ऐसा ही करेंगे हम। देखो चलो आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x, अब ये वेरिएबल इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -4x प्लस y, और ये हो जाएगा प्लस y, है ना। ये जब प्लस आएगा यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस का प्लस, इज इक्वल टू ये जो प्लस है ये बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब टू माइनस 4 कितना होता है, 2 माइनस 4 हो जाएगा आपका -2x, राइट, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2y इज इक्वल टू -8। ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, कैसे किया मैंने आपको बता दिया, है ना। अगर आप देखोगे इसमें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और ये है 8 जो कि 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको ना -2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप लिख दो डिवाइड बाय -2।
ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख देना अपनी बुक में, मेरे पास अभी यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख देना। तो ये हो जाएगा आपका -2x डिवाइडेड बाय -2 प्लस तो नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2y -2 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -2, ये प्लस है। तो अगर आप देखोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, ये भी कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आपके पास पहली इक्वेशन जो है वो क्या बन गई आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर हो गया, यह आपकी पहली इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे दूसरे, अब हम चलते हैं ब्रेथ की तरफ, ठीक है, ब्रेथ की तरफ चलते हैं हम लोग अभी। अब ब्रेथ क्या है उसकी, एक मिनट देखो, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ये उसकी ब्रेथ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ को भी सेम ही हो गया ना ब्रेथ, क्योंकि तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूंगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। आप चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चलो आप ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, अगर आपको वैसे नहीं लिखना आप ऐसे लिख दो। अब क्या करोगे आप, सेम वेरिएबल वाले नंबर अंदर आ जाएंगे, नॉन वेरिएबल वाले बाहर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है, ये बाहर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब इतना डिटेल में मैंने हर बार आपको समझाया है कि मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिनको जल्दी से शॉर्टकट चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो मुझे पूरा उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। जिनको ये सारी बातें इजीली समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही है तो उनके लिए तो मुझे करना पड़ेगा, राइट। चलो, अब ये हो गया हमारा एक कंडीशन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, हमें दोनों चीज़ें मिल गई। अब क्या करोगे आप, अब आप कर दोगे इसको एडिशन में, है ना, एडिशन करोगे आप, माइनस करोगे, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको माइनस, है ना। चलो, तो आप यहाँ पर लिख दो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, ये माइनस नहीं है, ये जो मैंने ऐसे लिखा है मैंने डैश मारा है, गलती से इसको एक माइनस मत समझ लेना, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अब कुछ भी यहाँ पर साइन भी सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस है ना, इसको कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे प्लस, इसको कर देंगे प्लस। अब ये माइनस और प्लस, ये देखो ये प्लस है ना और ये माइनस, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस है ये प्लस है, तो हो जाएगा 8, है ना, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -8। आप जब डिवाइड करोगे माइनस से तो ये हो जाएगा आपका -8, नहीं सॉरी, ये माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 8, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम देखेंगे अगला इक्वेशन, अगला इक्वेशन मतलब y की वैल्यू। अब y की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन 1। अब आप लेट्स करो कि चलो एक काम करते हैं ना, पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, सॉरी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू आपके पास है 8, तो हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, अब हम लोग को हमें क्या पूछा था उन्होंने, हमें ये पूछा, अच्छा हाँ, अभी हमें उसका पैरीमीटर और एरिया भी तो बताना है ना। तो
अगर हमें पेरीमीटर और एरिया बताना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेंथ का पता होना ज़रूरी है। लेंथ का पता होना तो ज़रूरी है ना। तो लेंथ कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू मिली है ना, यहाँ या यहाँ, आप किसी भी एक साइड में उसको पुट कर दो। जैसे कि हमें x की वैल्यू क्या मिली है, x की वैल्यू हमें मिली है 12 और y की वैल्यू क्या मिली है हमें 8। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40। तो आपको लेंथ कितनी मिल जाएगी उसकी, 40 मिल जाएगी। अब आपको ब्रेथ भी तो पता करना है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू यानी कि 8, तो 8 2 ज़ा 16। तो आपको ब्रेथ कितनी मिल जाएगी उसकी 16। पर हमें ये ऐसा करने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, हमें इसको प्रॉपरली उनको दिखाना पड़ेगा करके। तो चलो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं उसको। आप यहाँ पर लिख देना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, हम कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं ना, कोई भी एक साइड ले लो आप। जैसे कि चलो x माइनस 4x माइनस वाई ले लेंगे हम, है ना। तो हो जाएगा 4x माइनस वाई। अब आपको x और y की वैल्यू पता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x। x की वैल्यू आपको क्या मिली थी, देख लो आप, देखो x की वैल्यू आपको मिली थी 12। तो हम लोग क्या करेंगे, x की प्लेस पे 12 लिख देंगे और y की जगह पे 8 लिख देंगे। 12 माइनस 8। अब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 12 4 ज़ा 48 माइनस 8 विच इज़ 40। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट लेंथ, अभी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको बताना है, तो यहाँ पर आप लिख दो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए आप क्या ले सकते हो, 2y ले सकते हो ना आप एक साइड। तो y की वैल्यू क्या थी आपकी, y की वैल्यू आई थी आपके पास 8। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 16। तो देयरफॉर लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आपके पास देखो लेंथ भी आ गई, आपके पास ब्रेथ भी आ गई। अब आपको बताना है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखना क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी फिर जगह नहीं बचेगी ना, अब मैं सॉल्व करूँगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेंथ मुझे कितनी मिली थी 40 मल्टीप्लाई बाय 16, है ना। अब आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से अच्छा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करो। क्यों, मैं बताता हूँ अभी। देखो आपको कितना हो जाएगा, ये 24 का 2 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 पर 4 1 जा 4 5 एंड 6 ये हो जाएगा। और ये जो 0 है ये एज इट इज़ आप यहाँ पर लगा दो। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। एक मतलब जहाँ पर भी आपको 0 आता है ना, तो आप वो 0 को थोड़ी देर के लिए हटा दिया करो। मैंने आपको पहले भी जो 8 स्टैंडर्ड की जब से अगर आप देख रहे हो, तो ये मैंने 8 स्टैंडर्ड में भी आपको ये चीज़ बताई थी। तो ये हो जाएगा आपका 640 यूनिट। ठीक है, ये हमें क्या मिला है, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ, हम अभी हमें पेरीमीटर पे तो निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2l प्लस बी। तो 2l का वैल्यू कितनी है आपके पास 40 प्लस b की वैल्यू आपके पास कितनी थी 16, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कितना 56 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 6 2 12, 2 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 11। ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों चीज़ें मिल गई आपको, दोनों चीज़ें मिल गई ना आपको।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर आपको पैरामीटर और एरिया आपको फाइंड करके देना था। यहाँ पर हमने उसको फाइंड कर दिया है। ओके, चलो अभी हम यहाँ पर आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक ये दिया है कि सम का मतलब होता है इक्वल, टोटल, है ना। फादर्स एज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस मतलब डबल हो जाएगा उसकी बेटे की उम्र, इज 70, सम है ना, देखो सम मतलब जब दोनों की एज को आप मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर आप फादर की एज को क्या करते हो, डबल कर देते हो, एंड एड इट टू द एज ऑफ द सन। अब हमें तो पता नहीं है ना कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। उसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं उसकी बेटे की उम्र में, एड इट टू द एज ऑफ द सन, उनका जो टोटल होगा फिर वो जाएगा 95, ठीक है। अब आपको बताने की उनकी प्रेजेंट एज क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको उनकी करंट एज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट फादर्स या फादर एज, सॉरी फादर एज इज इक्वल टू, हम लोग लेट कर लेंगे x है। फादर की एज को हम क्या करेंगे, लेट x कर लेंगे, और जो सन की एज है, सन एज इज इक्वल टू क्या करोगे आप, y ले लोगे। अब हम लोग चलते हैं हमारी पहली कंडीशन की तरफ। पहली कंडीशन में ये यहाँ तक है आपकी, पहली कंडीशन आपकी ये है। तो उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो पहली, और अब हमें फादर की एज तो पता नहीं है, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आगे इज लिखा है, इज का मतलब प्लस हो जाता है ना। तो ए प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो ट्वाइस मतलब 2y इज इक्वल टू कितना है, उन्होंने बोला है 70। ये हमारी है पहली कंडीशन। अब हम देखेंगे एक सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन उन्होंने क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर आप फादर की एज को डबल कर देते हो, ठीक है, एंड एड इट टू द एज ऑफ द हिज सन, अगर आप उसके बेटे की उम्र में उसी चीज को आप ऐड कर दोगे तो उसमें कितना हो जाएगा, टोटल उनका सम हो जाएगा 95। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो आपको ये नहीं पता ना कि ये कितना नंबर आएगा तो आप कितना ऐड करोगे, तो आप अंदाजे से तो ऐड नहीं कर पाओगे, इसके लिए हमने इसको यहाँ पर y रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम क्या है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ भी सेम नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ भी सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन को सेम कर दोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 टू 14, तो ये जाएगा 140। ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे, माइनस प्लस करना पड़ेगा हमें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन 3, ठीक है। 3 में से आपको क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है। चलो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। तो ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 104 में से 95 आपको माइनस करना है। चलो कर दो यहाँ से, देखो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 1 10 और 3, तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 45। अब y इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
15। अब आपको y की वैल्यू मिल गई है, अब आपको पता है क्या करना है फिर, है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो जल्दी से कर देते हैं। तो पुट कर देंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में आप पुट करना चाह रहे हो, 1 में कर देते हैं। चलो 1 में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 70। ये हो जाएगा x प्लस 15 टू ज़ा कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 70। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 कितना होता है 40, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, therefore करंट या प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, कितनी है बेटी की उम्र 15 साल, 15 ईयर, एंड फादर्स एज इज, कितनी है फादर की एज 40 ईयर, ठीक है। ये हो जाएगी उनकी करंट एज, कि बेटे की जो उम्र है वो कितनी है 15 साल है, और बाप की जो उम्र है वो कितनी है 40 साल है। हो गया क्लियर। अगर आप अब इनको दोनों को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, पर फिर भी अगर आपको किसी को देखना है तो देखो 40 प्लस 15 टू ज़ा 30 कितना हो गया 70 हो गया ना। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो उन्होंने क्या कहा था कि जब अगर हम लोग बाप की उम्र को डबल करते हैं और बेटे की उम्र में ऐड करते हैं तो उसकी जो बेटे की उम्र हो जाएगी वो मतलब टोटल जो उम्र हो जाएगी 95 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 40, 42 ज़ा हो जाएगा 80, प्लस बेटी की उम्र क्या चल रही थी 15 ना, तो हो जाएगा ये 95, है ना। चलो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ टोटल करके। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन।